लता मंगेशकर। जीवनी, प्रतिध्वनि। कला में व्यक्ति खुद को उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर। लता मंगेशकर जन्म 28 सितंबर 1929, भारत की भारत रत्न सम्मानित मशहूर पार्श्व गायिका है, जिनकी आवाज ने 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए, तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज भी अकेली हैं। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा है। लता मंगेशकर जैसी शख्सियतें विरले ही जन्म लेती हैं। जीवन परिचय। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म इंदौर, मध्य प्रदेश में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। लता मंगेशकर का नाम विश्व के सबसे जाने माने लोगों में आता है। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थीं। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थीं। लता अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ीं। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी। 5 वर्ष की छोटी आयु में ही उनको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु उनकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। 1942 ईस्वी में हृदय गति के रुक जाने से उनके पिता का देहांत हो गया। 13 वर्ष की अल्पायु में ही लता जी को परिवार की सारी जिम्मेदारियां अपने नाजुक कंधों पर उठानी पड़ीं। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उन्होंने 1942 से 1948 के बीच हिंदी व मराठी में लगभग 8 फिल्मों में काम किया। इनमें से कुछ के नाम हैं छिमुकला संसार 1943, गजाभाऊ 1944, बड़ी माँ 1945, छत्रपति शिवाजी 1954 आदि। लेकिन उनकी मंजिल तो संगीत ही थी और उनके पार्श्व गायन की शुरुआत 1942 की मराठी फिल्म कीर्ति हसाल से हुई। दुर्भाग्यवश यह गीत काट दिया गया और फिल्म में शामिल नहीं हुआ। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो उनको शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर उनको काम मिलने लगा। संगीत में पहला कदम 1942 में पहली बार गाने का पार्श्व अनुभव, 1943 में पहला हिंदी गाना, 1947 में हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायन, आपकी सेवा में के रूप में पहला गीत, 1949 में प्रसिद्ध फिल्म बरसात, अंदाज, दुलारी और महल में पार्श्व गायन, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, कर याद रहे। यह गीत लोग कभी नहीं भूल सकते और लता जी का व्यक्तित्व भी इस गीत से झलकता है कि भले ही नाम गुम जाए या चेहरा बदल जाए, पर उनकी आवाज कोई नहीं भूल सकता। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने उनको फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त उन्होंने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद उन्हें फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा, जिसे आपका पहला प्रसिद्ध गीत कहा जाता है।
वह 1949 में गाया गया आएगा आने वाला, जिसके बाद उनके प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। पाठ 4 लता मंगेशकर जीवनी प्रतिध्वनि के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अनिल बिस्वास, सलिल चौधरी, शंकर जयकिशन, S.D. बर्मन, I.D. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, C. रामचंद्र इत्यादि सभी संगीतकारों ने उनकी प्रतिभा का लोहा माना। लता जी ने 2 आँखें 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए हैं। आपने अपनी आवाज के जादू से महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। इस दौरान आपके कुछ प्रसिद्ध गीत थे ओ सजना बरखा बहार आई, परख 1960, आजा रे परदेसी, मधुमती 1958, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, छाया 1961, अल्लाह तेरो नाम, हम दोनों 1961, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली 1961, ये समा जब जब फूल खिले 1965 इत्यादि। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उपस्थित थे। इस समारोह में लता जी के द्वारा गाए गए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को सुनकर सब लोग भाव विभोर हो गए थे। पंडित नेहरू की आंखें भी भर आई थीं। ऐसा था आपका भावपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी स्वर। आज भी जब देशभक्ति के गीतों की बात चलती है तो सबसे पहले इसी गीत का उदाहरण दिया जाता है। आपने गीत, गजल, भजन, संगीत के हर क्षेत्र में अपनी कला बिखेरी है। गीत चाहे शास्त्रीय संगीत पर आधारित हो, पाश्चात्य धुन पर आधारित हो या फिर लोक धुन की खुशबू में रचा बसा हो, हर गीत को लता जी अपनी आवाज के जादू से एक ऐसे जीवंत रूप में पेश करती हैं कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। सांगीतिक उपलब्धियों के लिए लता जी को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। संगीत जगत में अविस्मरणीय योगदान के लिए लता जी को मिले कुछ प्रमुख पुरस्कारों के नाम हैं: फिल्म फेयर पुरस्कार 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994, राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975, 1990, महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966 और 1967, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार फिल्म फेयर 1993, स्क्रीन 1996, जी सिने 1999, आईफा 2000 और स्टारडस्ट 2001। सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 1989 में उन्हें फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। सन 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1999 में पद्म विभूषण NTR से सम्मानित किया गया। सन 2001 में नूरजहां पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2001 में भारत सरकार ने आपकी उपलब्धियों को सम्मान देते हुए देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से आपको विभूषित किया। लता जी को संगीत के अलावा खाना पकाने और फोटो खींचने का भी शौक है। सन 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड लता जी ने बनाया। लता मंगेशकर जी को पहली बार सबसे बड़ा मौका फिल्म महल से मिला। उनका गाया गीत आएगा आने वाला बहुत प्रसिद्ध हुआ था। लता मंगेशकर जी ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर जी अभी भी रिकॉर्डिंग के लिए जाने से पहले कमरे के बाहर अपनी चप्पलें उतारती हैं और हमेशा नंगे पांव गाना गाती हैं। लता मंगेशकर ने आनंद गान बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया है और संगीत भी दिया है।
जीवन मूल्य, कठिन परिश्रम, एकाग्रता तथा दृढ़ निश्चय से कुछ भी संभव है। जीवन कौशल। क्या पौधे भी संगीत सुन सकते हैं? हाँ, देखो, मैं इनकी अच्छी तरह देखभाल करती हूँ और इन्हें संगीत भी सुनाती हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं होता। तुम्हें नहीं पता, पौधे भी संगीत सुनकर झूमने लगते हैं। आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सा। अरे हाँ, यह पौधा तो तुम्हारा गाना सुनकर झूमने लगा। बातों बातों में हमने सीखा कि पौधे भी संगीत सुन सकते हैं।